फिर फीस को पुनः निर्धारण के लिए स्कूल फीस कमेटी को भेजा है। तब तक रहेगी फीस वसूली पर रोक, जब तक माता पिता को स्कूलों को भेजनी पड़ेगी। कमेटी मीटिंग की सूचना और अखबार में प्रकाशन भी पेरेंट्स की सहमति से ही लागू हो सकेगी। अगली फीस वही राज्य सरकार को भी निर्देश देने के लिए आदेश दिए। पेरेंट्स की ओर से डॉक्टर रमनदीप सिंह खरलिया, अधिवक्ता और अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स सोसाइटी जोधपुर ने कोर्ट से कहा कि फीस निर्धारण अधिनियम और नियम की पालना होनी चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कानून की पालना किए जाने के आदेश दिए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह पटेल की रिपोर्ट आज तक। वहीं जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने सोमवार को कुलपति कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। विभिन्न छात्र हितों की मांगों को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाद में इन प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल लो प्रथम व द्वितीय वर्ष एवं 4 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड की परीक्षाओं को आगामी 6, 7, 8 व 9 नवंबर तक स्थगित की जाए, ताकि पुलिस भर्ती में हिस्सा लेकर सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सके तमाम विद्यार्थी। इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम की जांच पुनः करवाने, सभी संकायों की फीसों में 20% बढ़ोतरी करने, वहीं विश्वविद्यालय की शेष परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने, एफएसएस के विद्यार्थियों को मनचाहे विषय दिए जाने जैसे कई मुद्दों पर मांग की गई है। और इस दौरान प्रदर्शन में छात्रों ने कई सारी मांगे रखी। देखिए संवाददाता मनोहर सिंह पटेल की रिपोर्ट जोधपुर राजस्थान। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले भी मैं कई बार चेताया कि जिसकी जगह कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, राजस्थान में आज कोई भी एग्जाम नहीं करवाया जा रहा, पर हमारी यूनिवर्सिटी खाती बढ़ती जगह मेरा एग्जाम कराने वालों सोचे क्यों? क्योंकि 4 रुपये मजूरी टाबर आप घूमने देने वास्ते तैयार है साहब, टाबर आप घूमने देने वास्ते तैयार है। बीएड एग्जाम जो हाथों हाथ में ना उन्होंने सब रिजल्ट मेरे डेट शीट निकाल दी, एडमिट कार्ड निकाल दिया। आपने ठाए मेरे क्लासेस कितना दिन लगी ये रात तक के भी कोर्स पूरा बनी हुए कौन है ये जिम्मेदार? कई सारे स्टूडेंट है जो कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा जो नवंबर में वो देने वास्ते एनडीसी की परीक्षा न देने वास्ते काफी टाइम इन मेहनत करे। यूनिवर्सिटी पहले कहो कि मैं स्टूडेंट आना आज तक प्रमोट करा, समझ में सवारी यही मननी होती कि जिकटम कोविड टाइम खत्म हो। राजस्थान के जोधपुर में निगम चुनाव 2020 को लेकर आज एनओसी के लिए उम्मीदवारों की निगम में भीड़ लगी दिखाई दी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। उम्मीदवार कोरोना काल को भूल गए और सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ रही थी। बड़ी बात यह है कि उम्मीदवार एनओसी के लिए ही कोरोना गाइडलाइंस को भूल गए तो आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार किया होगा। जिस तरीके से तो जोधपुर में लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। इसके बावजूद जिम्मेदार मौन नजर आए हैं। यहाँ पूरा वाकया निगम कार्यालय में जिम्मेदारों के सामने हुआ तो इनकी कानों तले चूल तक नहीं देंगी। देखिए संवाददाता मनोहर सिंह पटेल की रिपोर्ट जोधपुर राजस्थान। वहीं राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर में अपने उदार एवं प्रभावी व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध भारतीय राजनीति का एक जाना माना नाम
रही ग्वालियर घराने की राजमाता विजयराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर भवानी मंडी भाजपा कार्यालय मेले मैदान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हारून चौधरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे, एसपी मोर्चा महिला जिला प्रमुख श्वेता मेहरा, भाजपा नेता शिवराज सिंह झाला, मंडल महामंत्री राजकुमार गुप्ता, समीर खान, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर रंगीला, डग विधानसभा संयोजक विष्णु शर्मा, प्रदेश समूह प्रमुख अनुसूचित जाति मोर्चा राहुल गोयर, वही हरीश सेन, युवराज मंगली सिंह, राजबब्बर राहुल गुर्जर आदि कई जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। आज सम्माननीय स्वर्गीय विजयराजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। माननीय विजयराजे जी सिंधिया को पुष्प अर्पित किए गए और विजयराजे जी सिंधिया वो शख्सियत है जिनने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और एक तरह से गरीबों के मसीहा के रूप में वो चर्चित थी। उनने पूरा जीवन संगठन को समर्पित किया। वहीं सीमांत खटीमा कृषि उत्पादन मंडी समिति में धान क्रय को लेकर किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि कच्चे आढ़तियों व मिलर्स के बीच किसानों को लेकर बैठक की जा चुकी है, लेकिन धान खरीद को लेकर लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले 2 दिनों में किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो सड़कों पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। देखिए संवाददाता टोनी वर्मा के साथ राजेश कुमार, मझोला, पीलीभीत, यूपी, उत्तराखंड। अभी मंडी स्थल में कच्चा आढ़ती की जो धान खरीद है ये 8 तारीख से स्टार्ट हुई थी। इसमें जो पहले जो हमारे नमी के आधार पर जो धान खरीद का एक व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें मंडी में जो हम नमी ले रहे थे और जो मिल में नमी ले रहे थे उसमें कुछ अंतर आ रहा था, जिसमें विवाद हो रहा था। तो उसी के संबंध में जो है बार बार इसमें व्यवधान आ रहा था, तो उसमें समझौता करवाया गया है। अभी कल एक मीटिंग जिलाधिकारी महोदया ने भी रखी है, तो उसके बाद जैसे भी जो निर्देश होंगे आज और कल के लिए वही व्यवस्था रखी गई है। अग्रिम जो व्यवस्थाएं होंगी उस मीटिंग के तहत ये तय हुआ है कि आगामी जो भी नई व्यवस्थाएं होंगी उस मीटिंग में जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे उसके क्रम में आगे खरीद की जाएगी। कच्चा आढ़ती को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। कई बार किसानों की और आढ़तियों की एसडी महोदय में मीटिंग करवाई है, उसमें सभी चीज़ें तय की गई थी कि किसी तरह का भी किसान का शोषण नहीं किया जाएगा। जो मानकों के हिसाब से है कच्चे आढ़ती का, उस हिसाब से धान लिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले यहाँ शुरुआत की है मिलर्स ने, और तरह तरह के उसमें जो है बहानेबाजी, मिलर्स ने अपना धान मिल में ले जाते हैं, वहाँ बहानेबाजी करते हैं। और आज तो 10 बजे का टाइम दे रखा था इन्होंने धान तोलने का, और अभी तक जो मिलर्स जो है अभी तक नहीं आए हैं। तो इसलिए किसानों में आज बहुत ही गुस्सा है। हमने आज लास्ट वार्निंग दी है कि अगर सुचारू रूप से किसानों का धान तोला नहीं गया तो कल से हाईवे जाम कर दिया जाएगा। इसके जो जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन की होगी।